नमस्कार। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र का द्वितीय अध्याय। तो इस द्वितीय अध्याय में पहले आपने देखा था कि रंग मंच की जो है वो पूजा क्यों करना चाहिए, इसके विषय में हम लोगों ने विस्तार से वर्णन किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे की कारिकाएं प्रस्तुत करते हैं। भरतस्य वचः श्रुत्वा प्रपृच्छुर्मुनयस्ततः भगवान श्रोतुमिच्छामि यजनम रंग संशयम् अथवा या क्रियास्तत्र लक्षणं यच्च पूजनम भविष्यद्भि नरे कार्यम कथम तन्नाट्यमेष्मनि। देखिए, इसमें कह रहे हैं कि इसके पश्चात जो श्लोक अभी आपने जो कारिका द्वय जो सुना आपने, तो इसमें भरत मुनि प्रणीत जो नाट्य शास्त्र है उसके द्वितीय अध्याय में बताया गया है कि जो उसके पश्चात आत्रेय आदि जो ऋषि मुनि थे वहां पर, उन लोगों ने आचार्य भरत से रंग पूजन का विधान विस्तार पूर्वक सुनाने के लिए कहा था, बतलाने के लिए कहा था। तो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि भरतस्य वचः श्रुत्वा, सुन करके, किसके? भरतस्य वचः, भरत के वचन सुन करके, मुनि भरत के वचनों को सुन करके, मुनयस्ततः प्रपच्छु, मुनियों ने उनसे पूछा। क्या कहा? भगवान श्रोतुम इच्छामो, हमारी सुनने की इच्छा है। क्या सुनने की इच्छा है? कि यजनम रंग संशयम, यजन में यानी कि रंग मंच पर होने वाले पूजन आदि का विधान जो है, जो यजन इत्यादि किए जाते हैं, उनका विधान हमारे सुनने की इच्छा है, हम उसे सुनना चाहते हैं। अथवा या क्रियास्तत्र लक्षणम च यच्च पूजनम, और अब हमें आप यह बतलाइए कि उस पूजन का क्या लक्षण है तथा भविष्य में आने वाले जो मनुष्यों के द्वारा यह किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो तात्पर्य हुआ कि हे भरत मुनि, ऋषि लोग कह रहे हैं, आत्रेय ऋषि, कि यह सब कुछ हमारी सुनने की इच्छा है। तो आपने पहले देखा था कि प्रथम कारिका में आत्रेय आदि मुनियों ने भरत मुनि से रंग संबंधी पूजन के विषय में जानना चाहा है, और उसी बात को विस्तार से जानने के लिए मुनित्रय, आत्रेय इत्यादि जो ऋषि हैं, वो पूछते हैं कि रंग पूजन की क्या क्या क्रियाएं हैं, किस विधि से यह किया जाता है, और इस पूजन का क्या लक्षण है, और वह किस नाम से जाना जाता है। भविष्यद भी नरई, यहाँ शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस पाठ से यह अभिप्राय है, यह तात्पर्य है कि नरई शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया। ये देखो, ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पे नरई शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह इसलिए किया गया है क्योंकि देवताओं की सृष्टि मानसी सृष्टि कहलाती है, वह संकल्प मात्र से ही पूर्ण हो जाती है। अतः भावी मनुष्यों के लिए ही इन संपूर्ण विधियों का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, इहादिर नाट्य प्रयोगस्य नाट्य मंडप एव ही तस्मात् तस्यैव तावत्त्वं लक्षणं वक्तुमर्हसि। तो इसमें इसी को आगे बढ़ाते हुए क्या कहा कि ही इह नाट्य से, क्योंकि ही माने वास्तव में, अथा क्योंकि इस लोक में नाट्य प्रयोग का प्रथम स्थान रंगमंच ही है। तो इसीलिए आप सर्वप्रथम हमें रंगमंच का ही लक्षण बतलाइए। तो भरत मुनि का कथन है कि नाट्य प्रयोग का प्रथम साधन नाट्य मंडप है। अतः भरत मुनि को सर्वप्रथम नाट्य गृह के लक्षण, आकार, परिणाम, स्वरूप इत्यादि बतलाना चाहिए। यहाँ पर ये तात्पर्य है। तो उसी को सुन करके तेषां वचनं श्रुत्वा मुनीनां भरतर्ब्रवीद लक्षणं पूजनं चैव श्रूयता नाट्यवेश्मनः। आगे क्या कह रहे हैं देखिए कि तेषां तु वचनं श्रुत्वा, उन ऋषि मुनियों के, जो आत्रेय आदि मुनि हैं, उनके वचनों को सुन करके भरतो मुनि अब्रवीद, भरत मुनि बोले। क्या बोल रहे हैं देखो, लक्षणम पूजनम चैव श्रूयताम नाट्यवेश्मनः, अर्थात तो आचार्य जो भरत हैं वह मुनियों को नाट्य मंडप की निर्माण विधि तथा पूजन विधि बताने का संकल्प कर रहे हैं। यहाँ पर कि कह रहे हैं कि मैं आपको यह सब बातें बताऊंगा। कैसे? कि मुनि गणों की बात सुनकर भरत मुनि बोले कि पहले आप क्या करें कि नाट्य मंडप, नाट्य गृह का आकार, लक्षण अर्थात आकार इत्यादि कैसा है, उसकी पूजन की विधि क्या है, उस विषय को सुनिए। अब यहाँ पर विशेष बात क्या दृष्टिगोचर हो रही है कि भरत मुनि के नाट्य गृह के लक्षण और उसकी पूजन विधि बतलाने की बात उनके द्वारा कही गई है, परंतु क्रिया को छोड़ दिया गया है। क्योंकि क्रिया को जानने की आवश्यकता तो केवल मनुष्यों को ही होती है, संकल्प मात्र से वस्तुओं की उद्भावना कर लेने वाले देवताओं को नहीं। अतः आगे की कारिकाओं में हम देखते हैं, दिव्यानां मानसी सृष्टि ग्रहेषु पवनेषु च
नराणां यत्नतः कार्या लक्षणा विहिता क्रिया श्रूयतां तद्यथा यत्र कर्तव्यो नाट्यमण्डपः तस्य वास्तु च पूजा च यथा योज्या प्रयत्नतः इह प्रेक्षाग्रहं दृष्ट्वा धीमता विश्वकर्मणा त्रिविधः सन्निवेशश्च शास्त्रतः परिकल्पितः विकृष्टस्य चतुरस्त्र श्रेयश्चैव तु मंडपः तेषां त्रीणि प्रमाणानि ज्येष्ठं मध्यम तथा वरम। ये यहाँ पर जो कार्य का चतुष्टय जो मैंने अभी यहाँ पर लिया है, इसका तात्पर्य कि एक दूसरे से ये मिलते जुलते हैं, एक दूसरे पर इनके अर्थ आधारित है, इसलिए कार्य का चतुष्टय का यहाँ पर मैंने वो जो अभी पाठन किया है, वाचन किया है, वो इसीलिए किया है। अब इसके अर्थ को क्रमशः देखते हैं कि कहा है कि दिव्यानाम मानसी सृष्टि, देवताओं की तो जो मानसी सृष्टि होती है, ग्रहेशु पवनेशु चा है। तो अब इस जो कारिका चतुष्टय है, इसमें नाट्यकार ने नाट्य विषयक सृष्टि का वर्णन करते हुए विश्वकर्मा द्वारा निर्मित नाट्य भेद जो है उनका वर्णन किया है। कह रहे हैं कि देवतानां मानसी सृष्टि, देवताओं की कहाँ होती है मानसी सृष्टि? ग्रहेशु अपवनेशु च, ग्रह और उपवन के विषय में मानसी सृष्टि होती है। अतः ये सब क्रियाएं जो बताई जा रही हैं ना, ये सब मनुष्यों की क्रियाएं लक्षणों द्वारा बताई जा रही हैं, देवताओं के लिए नहीं। और ये जो मनुष्यों को ये क्रियाएं बताई जा रही हैं, उन्हें यत्न पूर्वक किया जाना चाहिए। अतः नाट्य मंडप का निर्माण, कह रहे हैं कि देखिए, श्रूयताम तद्यथा यत्र कर्तव्यो नाट्य मंडप, नाट्य मंडप का निर्माण जिस रीति से अथवा जिस स्थान पर किया जाना चाहिए, उसकी कैसी वास्तु च पूजा च, उसकी वास्तु शिल्प और पूजा किस प्रकार प्रयत्न पूर्वक की जानी चाहिए, वह सब आप लोग सुनिए, ये आगे बताने वाले हैं। फिर यही प्रेक्षाग्रहं दृष्ट्वा धीमताम विश्वकर्मणा, तो बुद्धिमान विश्वकर्मा ने इस लोक में प्रेक्षाग्रह को देख करके, यह प्रेक्षाग्रहं दृष्ट्वा देखकर, त्रिविधम सन्निवेशश्च शास्त्रतः परिकल्पितः, बुद्धिमान विश्वामित्र ने इस लोक में प्रेक्षाग्रह को देखकर शास्त्र के प्रभाव के आधार पर उसके स्वरूप की 3 विधियां प्रकल्पित की हैं, माने 3 विधियों की परिकल्पना की। अब क्या क्या है वो 3 विधियां? विकृष्टश्च चतुरस्त्र त्रयश्चैव चु मंडपः तेषां त्रीणि प्रमाणानि ज्येष्ठम मध्यम तथा वरम। वो कैसे कैसे हैं देखिए कि 3 प्रकार की जो परिकल्पना है वह विकृष्ट से आयताकार, ठीक है, आयताकार होना चाहिए, चतुरस्त्र वर्गाकार और त्रयश्च माने त्रिभुजाकार। ये मंडप जो हैं वह आयताकार भी होते हैं, वर्गाकार भी होते हैं, त्रिभुजाकार भी होते हैं। तो इसलिए इन आयताकार, वर्गाकार और त्रिभुजाकार जो 3 प्रकार के ये जो मंडप हैं, इनके ज्येष्ठ, मध्यम और अवर भेद से 3 परिणाम भी देखने में आते हैं। अर्थात तात्पर्य क्या हुआ कि आयताकार ज्येष्ठ हो गया, वर्गाकार मध्यम हो गया और त्रिभुजाकार अवर, ये 3 भेद परिमाण में माने जाते हैं। अब ये भाव शब्द का यहाँ पर प्रयोग आया है, तो भाव शब्द अर्थात भावना अथवा रचना का प्रतीक है। तात्पर्य यह है कि देवता तो संकल्प मात्र से ही सर्व लक्षण संपन्न ग्रह, उपवन आदि की सृष्टि कर लेते हैं, अतः उन्हें निर्माण विधि को जानने की तो आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। किंतु मनुष्यों के कार्य अन्य जन जो हैं उनकी क्रियाओं और भावनाओं के अनुरूप होते हैं, जो शास्त्र द्वारा नियमित किए जाते हैं। अतः मनुष्यों के लिए निर्माण की शास्त्रीय विधि का ज्ञान होना परमावश्यक है। विश्वकर्मा जी ने, जिन्होंने की वो मंडप बनाए हैं या मंडप का जो जिस प्रकार से निर्माण किया है, तो विश्वकर्मा ने मंडप के 3 प्रकार से होना निश्चित किया है, विकृष्ट, चतुरस्त्र और त्रयस्त्र। विकृष्ट, इसको अस्त्र का मतलब होता है कोण, ठीक है। तो और विकृष्ट का अर्थ हो गया आयत, चतुरस्त्र का मतलब हो गया चतुर माने वर्ग और त्रयस्त्र हो गया त्रिभुज। इस प्रकार से क्या हुआ देखिए कि आयताकार, वर्गाकार और त्रिभुजाकार, ये 3 प्रकार के नाट्यगृह बताए गए हैं। इसी प्रकार ये जो लक्षण है वह आय की दृष्टि से, लक्षण की दृष्टि से यह अथवा परिमाण के आधार पर यानी माप के आधार पर मंडप हम 3 प्रकार के कह सकते हैं, ज्येष्ठ मंडप, मध्यम और अवर, ठीक है। तो विशेष अब यहाँ पर देखिए कि ये जो मंडप कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से उन्हें बनाया जाता है और उनको आयताकार, वर्गाकार अथवा
त्रिभुजाकार इन 3 श्रेणियों में विश्वकर्मा द्वारा जो बांटा गया है उसका विवेचन अभी हमने इन कारिकाओं में पढ़ा है। धन्यवाद।